हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका क्या है जून 22 एग्जाम का रिजल्ट आ जाया है, सीएस शेड्यूल का, और जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं, है ना। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है। अब ये बच्चों, ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए आज आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैं क्यों फेल हुआ, किस वजह से फेल हुआ, है ना। और मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, क्या वाकई सीएस मेरे लिए बनी है या नहीं बनी, है ना। मुझे, मैं सीएस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे ख्याल नेगेटिव आपके मन में आ रहे होंगे, क्योंकि जब बंदा फेल होता है तो अपने आप में ए टू जेड गलतियां ढूंढ रहा होता है, कि कमियां ढूंढ रहा होता है, कि क्या हाँ पे क्या गलती हो गई, जो समझदार इंसान है ना। रादर देन आईसीएसआई की मिस्टेक ढूंढने से हम लोग अपने आप में देखते हैं कमियां, कि हमारे में क्या कमियां रह गई। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप बिलोंग करते हैं कौन से लेवल से, मतलब कौन सी कैटेगरी से। देखिए, एक तो है, अगर आपने सिंगल मॉड्यूल दिया था, पहला मॉड्यूल सपोज कीजिए आपने, मैं मान लेता हूँ कि आपने पहला मॉड्यूल दिया, और पहले मॉड्यूल में आपके 185, 190, 192 इस तरीके से मार्क्स आए। ठीक है। और अब आप मार्क्स, अब आप देना चाह रहे हैं एग्जाम, कि मुझे किस तरीके से, अब सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दोबारा सेकंड फर्स्ट मॉड्यूल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। और क्या अगर जिन बच्चों ने सेकंड मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, या फिर पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, 3 महीने सिर्फ वेट किया है, ठीक है, जब से जून 22 के एग्जाम हुए हैं तब तक, तब से लेकर अब तक वेट ही किया है, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि वो लोग तो ज़्यादा सोचे ही मत, है ना। वो लोग तो सीधा ही किस पे आ जाएं, वापस मॉड्यूल 1 पे आ जाएं। अगर अगर आप, आपके पास ऑप्शन कोई ये नहीं है, देखिए, अगर आप जब ऑप्शन लेके चलते हो ना, जब आप ऑप्शन लेकर चलते हो तो आपके मन में यही रहता है कि भाई मैं एग्ज़ाम दूं ना दूं, अब मैं क्लियर नहीं होऊंगा तो छोड़ दूंगा, है ना। तो यही, इस तरीके के क्वेश्चन ही चलते रहते हैं दिमाग में। अगर आपको अब यही सोच के आए हो कि मैं सीएस बन के ही बाहर जाऊंगा, मैं सीएस बन के ही बाहर जाना चाहता हूँ, तो फिर आप बिना किस सोचे समझे फटाफट डट जाइए। देखिए कहाँ पे गलतियां रह गई, कहाँ पे मिस्टेक्स रह गई, कहाँ पे आप लोग, क्या आपने टाइमली मैनर में सिलेबस खत्म किया था, है ना। क्या आपने टाइमली मैनर में सिलेबस खत्म किया था, क्या आपने सही तरीके से रिवीजन करी थी, क्या ओवरऑल जो कवरेज थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अपने प्रिपरेशन करी, क्या आपने सही समय पर रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन, है ना, टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करी, राइटिंग प्रैक्टिस करी। अगर ये नहीं किया तो फिर आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम, आपके जो रिजल्ट है आपके हिसाब से आ जाएगा, है ना। तो देखिए, अगर हम अपने केसीसी ट्यूटोरियल में जब करवाते हैं बच्चों को लाइव क्लासेस के थ्रू, है ना, और रिकॉर्डेड वालों बच्चों को भी लास्ट में रिवीजन सेशन लगवाते हैं, तो उसमें क्लियरली बोलते हैं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, है ना। जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं कर पाओगे अच्छे से, तब तक आप एग्जाम लिख नहीं पाओगे। तो एग्जाम लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। उसके बाद जिन बच्चों के बहुत कम कम नंबर आए हैं, 150, 140, 130 के करीब आए हैं, ठीक है, और वो पिछले 2.5 महीने से वेट ही कर रहे थे, इसका मतलब है आपने एग्जाम ढंग से नहीं दिया। कड़वी बात है, बस सच है, आपने एग्जाम ढंग से दिया नहीं और पढ़ के दिया नहीं, और आप 1 महीने सोच रहे थे कोई चमत्कार हो जाएगा, वहां पे कोई आपको, है ना, नकल बजवा देगा, वहां पे बहुत अच्छा सा पेपर आ जाएगा, प्यारा सा पेपर आ जाएगा, जो जो हम करके गए हैं सिर्फ उतना ही आ जाएगा। ठीक है। इतनी अपना आसान भी नहीं है सीएस, जितना आप गलत फहमी में वहां पर पहुंचे थे। ठीक है ना। अगर आपके इतने कम मार्क्स आए हैं, तो 130, 140, 150 के अराउंड आए हैं आउट ऑफ 400, तो समझिए आपने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है, बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। अब आप इसमें जो मर्जी कहिए कि आप क्या गलती थी क्या नहीं थी, ठीक है। आप, ये जो मैंने आपको पहले 2 मिनट पहले बोली है कि वो गलतियां, इसका मतलब है आपने नहीं सही तरीके से प्रैक्टिस करी है, नहीं सही तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है। कहीं से नोट्स पकड़े, कहीं से क्या पकड़ा, है ना, अपना पूछा, किसी से एक चैप्टर पूछ लिया, किसी से किसी का 2 चैप्टर देख लिए, तो ऐसे सीएस नहीं क्लियर होती बच्चों, सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है ना। पूरी डेडिकेशन से, देखिए प्रोफेशनल कोर्स है, पूरी डेडिकेशन से करना पड़ता है। इतने आराम से नहीं होता कि आपने टेलीग्राम पे किसी भी अपना टीचर के, ठीक है, XYZ जो भी आपने टीचर के नोट्स पकड़े, ठीक है, आपने लास्ट
15 दिन में प्रिपरेशन करी, रिवीजन करी, तो रिवीजन क्या, आपने प्रिपरेशन करी और आपका सीएस क्लियर हो गया। वो तो एक आधी बार तुक्का तुक्का लगता है उन बच्चों का, कुछ बच्चों का, अदरवाइज सीएससीटी में तुक्का लगता है, ठीक है ना। सीएससीटी में कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव सीएस, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव जैसे लेवल पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने हाँ कड़ी मेहनत करी है, फिर मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, फिर आप जरूर सीएस बनोगे। आज भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर बनोगे सीएस, है ना। इसलिए जो बच्चे कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, वाकई सीएस बनना चाहते हैं, वो सीरियसली उसको लें। ये जो बेकार फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, मैराथन देखी किसी की, ठीक है, या फिर आपने किसी के 1-2 चैप्टर रिवीजन लेक्चर देख लिए, है ना, 1-2 7-8 घंटे की, 5-6 घंटे की वीडियो लेक्चर देख लिया तो हो गया काम। ये आप बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे हो बच्चों, ठीक है। इससे बाहर आइए जरा, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर लेक्चर देखने हैं या क्लासेस लगानी है, प्लस आपको उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देनी है, प्लस आपको सेल्फ में प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, तब जाके आपकी बात बनेगी। अदरवाइज मान के चलिए तो तुक्का ही लगेगा, अगर लगा भी तो, ठीक है। यहाँ पे तुक्का लग जाएगा, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में फंस जाओगे। तो यही बेस्ट वे है क्रैक करने का एग्जाम को सीएस के, ठीक है ना। तो इतना मैं कहना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं दिसंबर 22 एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उससे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर एक नंबर दिया गया होगा, उससे आप कॉल करके क्लासेस के बारे में, लाइव क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।